जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भाद्रपद महीने में पड़ने वाली पिठोरी अमावस्या की पूजन विधि व्रत कथा बता रहे हैं। ये संतान को देने वाली है, संतान की दीर्घ आयु करने वाली अमावस्या मानी जाती है। दोस्तों, भाद्रपद महीने की अमावस्या, जिसे पिठोरी अमावस्या के रूप में मनाई जाती है, इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा की कृपा से संतान को न सिर्फ लंबी आयु मिलती है, बल्कि मृत संतान को भी नया जीवन मिल सकता है। पिठोरी अमावस्या के दिन आटे से 64 देवियों के पिंड बनाकर उनकी पूजा की जाती है। उत्तर भारत में पर्व पिठोरी अमावस्या, जबकि दक्षिण भारत में पोलाला अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उत्तर भारत में माता दुर्गा की, जबकि दक्षिण भारत में माँ पोलेरम्मा की पूजा की जाती है। पोलेरम्मा को माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। अब इसकी पूजा विधि। यह व्रत उन सभी महिलाओं को करना चाहिए जिनके संतान हैं। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है। इस दिन पिंडदान या तर्पण अवश्य करें। इसके पश्चात पूजन हेतु आटे से देवियों की 64 प्रतिमा या पिंड बनाएं। इस दिन सभी 64 प्रतिमा को एक साथ एक पाटे में रखें। भगवान को भोग लगाने के लिए आटे से बने व्यंजन बनाएं। सात्विक भोजन का भोग लगाएं। संध्या के समय विधि विधान से देवी की पूजा करें। पूजन के समय देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान भी चढ़ाना चाहिए। इस तरह से पिठोरी अमावस्या पर पूजन करें। अब पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा। बहुत पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत करना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल भी फिर एक बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का जो शव था कहीं पर छुपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह पूछी। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पोलेरम्मा को बहुत दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन स्थानों में हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देखा। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चे की लंबी आयु की कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। इस प्रकार पूजा करें और व्रत कथा का श्रवण करने से पिठोरी माँ की सभी पर कृपा बनती है। बोलो पिठोरी मैया की जय।